गर्मा गर्म समोसे की खुशबू आते ही समझ गया कि मदन हलवाई की दुकान के पास पहुंच गए। तांगे से बाहर झांक कर देखा तो मदन हलवाई का नौकर समोसे तल रहा था। बस वही तांगा रुकवा लिया। तभी आभा, मेरी पत्नी, बोली डैश। आभा, बस हो गया न। यहाँ आते ही हलवाई की दुकान पर कूद पड़े। मैं, सौरभ, अरे देखो तो कितनी अच्छी समोसों की खुशबू आ रही है। कौन सा रोज रोज यहाँ आते हैं, अब आए हैं तो घर लेकर चलते हैं। मैं जैसे ही मदन हलवाई की दुकान पर पहुँचा डैश। मैं, चाचा कैसे हो, जरा 10 समोसे तो पैक करा दो। मदन हलवाई, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए बबुआ, तुम्हारे अम्मा बाबूजी रोज तुम्हारी राह देखते थे। मैं, हाँ चाचा बात तो ठीक है, लेकिन क्या करूँ, शहर में काम ही इतना होता है कि समय ही नहीं मिलता। बातें करते करते नौकर ने समोसे पैक कर दिए। मैं समोसे लेकर जल्दी से तांगे में बैठ गया। तभी बंटी, जो कि मेरा 5 साल का बेटा था, बोला डैश। बंटी, पापा मुझे भी दो न समोसा। आभा, नहीं, अभी घर चलकर हाथ पैर धोना, फिर मैं चाय बनाऊंगी तब खाना। कुछ ही देर में हम घर पहुंच गए। अम्मा, बाबूजी से मिलकर अच्छा लगा। बंटी फिर से समोसे खाने की जिद करने लगा। भला दादी कैसे अपने पोते का दिल तोड़ती। उन्होंने तुरंत एक समोसा निकालकर उसे खाने के लिए दे दिया। बंटी एक हाथ में समोसा लिए, दूसरे हाथ पतंग उठाए छत की ओर चल दिया। उसकी दादी ने बहुत सी पतंगे इकट्ठी कर रखी थीं। वह समोसा खाकर पतंग उड़ाने की तैयारी करने लगा। नीचे आंगन में सब बैठकर समोसे खा रहे थे। तभी आभा चाय बना कर ले आई डैश। सुभाष, बाबूजी, ये मदन के समोसे तो कमाल के होते हैं। जमाना बदल गया लेकिन इसके समोसे नहीं बदले। बाबूजी, हाँ बेटा, इसके समोसे के स्वाद से लोग खिंचे चले आते हैं। अम्मा, छोड़ो उसे बेटा, यह बता कितने दिन के लिए आया है, अब रुक कर जाएगा ना। सुभाष, अम्मा मैं तो परसों चला जाऊंगा, छुट्टी नहीं मिल रही है। आभा और बंटी रहेंगे कुछ दिन आपके साथ। अम्मा का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया, लेकिन फिर पोते के बारे में सोचकर उन्होंने अपनी सहमति जता दी। इधर बंटी अपनी ही धुन में पतंग उड़ा रहा था। शहर में यह सब कहाँ मिलता था। तीसरे दिन सुभाष अपने काम पर वापस चले गए। बंटी की छुट्टियां थी तो आभा और बंटी रुक गए। कुछ दिन बाद सुभाष बंटी और आभा को लेने गया। मदन हलवाई की दुकान के पास पहुंचकर उसने देखा कि दुकान बंद है। घर पहुंचा तो पता लगा मदन हलवाई का बेटा बहुत बीमार है। उसकी ही देखभाल में वह लगा था। अगले दिन मैं आभा और बंटी के साथ घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद रात को करीब 1 बजे डोर बेल बजी। गेट खोला तो देखा सामने मदन हलवाई खड़ा था। मदन भैया, माफ करना, इस समय तकलीफ दे रहा हूँ। आपके बाबूजी ने बता दिया था इसलिए आ गया। मैं, क्या बात है, सब ठीक तो है, तुम अंदर आओ। मदन भैया, मेरा बेटा अस्पताल में है, उसका ऑपरेशन होना है। मुझे बहुत सख्त 2 लाख रुपए की जरूरत है, आप मेरी मदद कर दो। गांव पहुंचते ही लौटा लूंगा। मैं, अच्छा अंदर तो आओ देखते हैं। मदन आकर सोफे पर बैठ गया। आभा ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। मदन हड़बड़ाहट में पानी पीने लगा। मैंने आभा की ओर देखा तो उसने इशारे से मना कर दिया। मैं, भैया इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, अगर 10-20 हजार की बात होती तो बात और थी। मदन भैया, किसी से दिलवा दो, कल मेरे बेटे का ऑपरेशन है, कितनी भी ब्याज पर दिलवा दो। मैं, अच्छा मैं देखता हूँ कौन सा हॉस्पिटल है, तुम वहाँ पहुँचो, मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। सुबह मैं हॉस्पिटल आता हूँ। मदन हॉस्पिटल का नाम बताकर जाने लगा। जाते जाते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा डैश। मदन भैया, शहर में बस आप ही का सहारा है, ध्यान रखना। उसके जाने के बाद आभा ने कहा डैश। आभा, कोई जरूरत नहीं है इसे पैसा देने की, कोई हमारा रिश्तेदार तो है नहीं। मैं, आभा, मुसीबत तो किसी पर भी आ सकती है, मैं सोचता हूँ इसकी मदद करनी चाहिए। आभा, लेकिन अगर पैसे वापस न किए तो हम क्या कर लेंगे। मैं, देखा जाएगा, वैसे भी गांव जाकर बाबूजी को सुनाएगा, उन्होंने भी बहुत उम्मीद से मेरे पास भेजा होगा। आभा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों से दिख रहा था कि उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं रात भर कशमकश में रहा कि क्या करूं। अगले दिन मैंने मन बना लिया कि मैं उसकी मदद करूंगा।
मैं सुबह ही बैंक गया, वहां से पैसे लेकर सीधा अस्पताल पहुंचा। रिसेप्शन पर मदन खड़ा था। भैया ये लो 2 लाख रुपए, जमा करा दो। मुझे देखकर मदन की आंखों में आंसू भर आए। मदन भैया तुम्हारा बहुत धन्यवाद, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। आज सुबह 4 बजे मेरा बेटा चला गया मुझे छोड़कर। लेकिन कैसे? आज तो उसका ऑपरेशन होने वाला था। मदन सब ऊपर वाले का खेल है भैया, लेकिन आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। मदन बुरी तरह रो रहा था। उसके साथ गांव के कुछ लोग और भी थे। वे सब मदन के बेटे को एम्बुलेंस में रखकर गांव की ओर रवाना हो गए। आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं किया। मैं सीधा घर आ गया। घर आकर मैंने सारी बात आभा को बताई। उसे भी बहुत बुरा लगा। इस बात को कई महीने बीत गए। कई महीने बाद मुझे फिर से अपने घर जाने का मौका मिला। मैं अकेला ही जा रहा था। तांगा मदन हलवाई की दुकान के पास पहुंचा तो देखा वहां कोई और बैठा है। भैया जरा 10 समोसे पैक कर देना। और मदन भैया कहाँ हैं? लड़का साहब वो कई महीने पहले भगवान को प्यारे हो गए थे। लेकिन कैसे? लड़का वो आपको पता है उनका बेटा खत्म हो गया था। उसकी कम में 15 दिन बाद वो भी चले गए। उनकी पत्नी तो पहले ही नहीं थी। अब यह दुकान हमने खरीद ली है। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं समोसे लेकर घर पहुंचा, लेकिन आज उन समोसों में वह स्वाद नहीं था। मैंने थोड़ा सा समोसा खाया और छोड़ दिया। अम्मा के पूछने पर मैं उनसे लिपटकर रोने लगा। मदन से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन बचपन से उसकी दुकान के समोसे खाकर हम दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया था, जिसके कारण वह मेरे घर मदद मांगने आया था। मैं जिंदगी भर यही सोचता रहूंगा, काश मैं मदन की मदद कर पाता, काश उसका लड़का बच जाता।